इतने में तो हमारे घर के अंदर हमला कर दिया उन्होंने। देख लो रेडिंग टूट रही है, उसके पापा भी के भी लग रही है, मेरे भी लग रही है, उसके भैया भाई चाचा का सर फाड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, दूसरे लड़के को मारा, बहन के 2 लड़के को मारा मेरे। किसी के पास रोड थी, किसी के पास हॉकी था, किसी के पास क्या था। मेरे बच्चे को दबा दब ले जाके उस चौतरे में पटक दिया। उस चौतरे में सिल्ली भी ली उन्होंने। वो कह रहा 2 करोड़ रुपए भी लगेगा ना, ये 3 भी लगेगा, इस लड़के को मार दो, जान से खत्म कर दो। अपनी लुगाई को घाघरी में बढ़ गए। अरे शेर है तो बाहर निकल के आओ, मेरा तो शेर था। मेरा एक शेर को 10 ने 50 ने पकड़ लिया। मैं इस वक्त तरुण के घर में मौजूद हूँ। मेरे साथ तरुण की माता जी हैं। एक माँ की दिल पर क्या गुजर रही है ये एक माँ से बेहतर कोई नहीं जानता। 4 तारीख को क्या कुछ हुआ तरुण के साथ? 4 तारीख को वो लड़की थी, बस एक बलून की वजह से ही बात बिगड़ गई। वो बच्ची है तो खेल रही थी, नीचे गिर गया। वो महिला जा रही थी, काली नाम जिसका नाम है, वो जा रही थी, उसके नीचे जमीन में गिरा और उसके छींटे लगे। उसी के अंदर उसने गंदा गंदा लफ्ज बोला लड़की को। बस मैंने बोला भाई ऐसे तुम क्यों बोल रहे हो, वो मेरी तो भतीजी है, मेरी देवर की लड़की है वो। तो कह रही है ठहर जा, तेरे भी अभी जाती हूँ मैं, तेरे को भी बताती हूँ। 2 मिनट में उसने अपने पूरे उनको घर वालों को ही बुला ले जाके, उसने फ़ोन कर दिया हुआ, फ़ोन होएगा कुछ ना कुछ होएगा। इतने में तो हमारे घर के अंदर हमला कर दिया उन्होंने। देख लो रेडिंग टूट रही है, उसके पापा भी के भी लग रही है, मेरे भी लग रही है, उसके भैया भाई चाचा का सर फाड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, दूसरे लड़के को मारा, बहन के 2 लड़के को मारा मेरे। और मेरे उस बच्चे को तो छोटे वाले को बिल्कुल पता नहीं था भाई घर में क्या, हाँ यहाँ पर क्या बात हो गई कुछ ही नहीं पता। वो आ रहा हुआ रास्ते में ही होगा। हम इतना ध्यान ही नहीं कर, हम लड़के को मना कर दे। अगर इतना ही ध्यान होता तो हम लड़के को रोक देते ना, भाई बेटा मत आओ, उधर लड़ाई चल रही है, हमारे बच्चा क्यों गवाते हम, बताओ। वो आके सिर्फ बुलेट उधर ही रोकता है, वो कोने में जाके नहीं, उधर रोक के फिर आता है। और रोका भी नहीं होगा, उससे पहले तो उसको घेर लिया 50 बंदों ने उसको। 50 बंदों जिनके पास, किसी के पास रोड थी, किसी के पास हॉकी था, किसी के पास क्या था। मेरे बच्चे को दबा दब ले जाके उस चौतरे में पटक दिया। उस चौतरे में सिल्ली भी ली उन्होंने, हाथ में कोई खाली नहीं था। ये भाई साहब अभी बोल रहे थे ना, सिल्ली भी लेके छाती में डाली, उसके मारा है दबा दब। तो मेरा बच्चा कैसे बचेगा बोलो, मेरे को इंसाफ नहीं चाहिए क्या? जितने इनके घर है ना सारे टूटने चाहिए। अभी जो इलीगल अतिक्रमण था आरोपी के घर पे, 4-4.5 फुट का अतिक्रमण तोड़ा गया एमसीडी की तरफ से, उससे संतुष्ट हैं आप? मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। क्या चाह रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? पूरा सबका पूरा टूटना चाहिए। ये इनके इस गली में 6 घर हैं और उधर भी हैं, सामने 2 और इधर कम से कम इधर भी 5-6 हैं और इधर भी हैं। ये सामने 50 घर, ये सबसे ज्यादा। इसका क्या नाम था ना, इस्माइल। ये हेड है ना, वो इस्माइल है, वो कहते हैं ना गुंडागर्दी का हेड है। उसके बाद पैसा है ना, जो मर्जी करो। वो कह रहा 2 करोड़ रुपए भी लगेगा ना, ये 3 भी लगेगा, इस लड़के को मार दो, जान से खत्म कर दो। मेरे लड़के के लिए ऐसे बोला। तो क्या दुश्मनी थी पहले, आपसी रंजिश, किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा आपसे? कुछ भी नहीं। मेरे ससुर भी आज 3री पीढ़ी चल रही है। मेरे ससुर, फिर इनके पापा हुए, अब उनके पोते हुए, 30 पीढ़ी होगी। तीसरी पीढ़ी से आज तो कोई बात ही नहीं हुई। ये मेरे बच्चों से काहे का भेद निकाला इनको। इस पूरे घर के अंदर जितने घर हैं ये सब टूटना चाहिए और मुझे योगी वाला ही चाहिए एक्शन यहाँ पर। रेखा गुप्ता जी से बोलो, जो योगी करता है ना वो काम वो करे। नहीं, अब की बार पूरी फैमिली खड़ी है, मेरी फैमिली है भी सब, ये मेरे बच्चे हैं सब खड़े हैं। तो मेरे यही है रेखा गुप्ता जी से कि उनके एक घर नहीं बचने चाहिए, सबके टूटने चाहिए हैं। और जो अंदर जो हो गया ना सब बंद है, उनको खत्म, फांसी नहीं लगनी चाहिए, सीधा काउंटर मारो उसको, बिल्कुल सीधा ही। हाँ वो चाहिए मेरे को। अगर उनकी नहीं बस की तो सारी मेरे को देते, फिर उनके घर तोड़, हमारे आगे हम लेडीज का, मैं पूरी मेरी लेडीज सारी आ जाएंगी। फिर पता लगेगा उनको क्या दर्द है। भागे क्यों, वो क्या चोर थे? मेरे लड़कों ने उनके क्या रेप किया था मेरे लड़की ने, उनकी लड़कियों का, जो भाग गए, अपनी लुगाई को घाघरी में बढ़ गए। अरे शेर है तो बाहर निकल के आओ, मेरा तो शेर था। मेरा एक शेर को 10 ने 50 ने पकड़ लिया। आते ना एक एक करके तो मेरा फाड़ देता मेरे लड़का उसको। अब आ जाओ, धोखे से मारा है ना। अरे सामने हो, रात की टाइम में भाग गए,
सामने हो ना नीलकर, तुम्हारी बहन लड़कियों को, तुम्हारी लड़कियों को फाड़ूंगी मैं भी। मेरी जैसे ऐसा कहा जा रहा है कि चूंकि तरुण की बॉडी अच्छी थी, वो पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, तो उससे जल रहे हैं। आसपास उसके दोस्तों से जो मेरी बात हुई, क्या ये बात थी? ये बताते हैं जलते हैं, जलते उसको क्या साड़ा चौड़ा होकर चलता है, किसी किसी के उससे बोलते हैं। मैंने कहा बाबू बोलने नागाड़े नहीं चाहिए, तो मेरे बच्चे कभी नहीं बोलते थे मेरे साथ। जी, अब हम मेरे साथ उनकी बड़ी मम्मी भी मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि आपको वो लम्हा याद करने में आपकी रूह कांप जाएगी, लेकिन जब आपने इस घटना के बाद तरुण को देखा तो पूरे घर में क्या माहौल था? माहौल तो ऐसे था जैसे कोई पता नहीं क्या चलेगा हमारा। मान ऐसा था सारे, जब सबके चोट हो रही थी, पूरी तरह से गिर रहे थे, कहाँ क्या लग रहा क्या ना, एक पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, कहाँ देखूँ क्या नहीं देखूँ। मुझे वो उस लड़के को देख के मुझे सतमुन भूल गई मैं, मेरा खून खोल गया, मेरे बच्चे की हालत कर दी। पब्लिसिटी इतनी बात, पुलिस 2 घंटे तक नहीं आई मैम, पुलिस 2 घंटे से, थाने की पुलिस 2 घंटे तक नहीं है। और अब हर तरफ से छावनी बना रखी है, और उस टाइम पुलिस प्रशासन से कोई मौजूद नहीं था। इस थाने की, तुम नगर की थाने की पुलिस नहीं आई यहाँ पर। जब उनको पता है 3 दिन का त्योहार है होली का, तो पहरे लगाने चाहिए ना, क्योंकि कोई दारू पीता, कोई कैसा, बच्चे भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सेफ्टी होनी चाहिए ना मैम। कोई बच्चा होता नहीं लड़ने वाला, कोई लड़ने वाला तो लड़ लो, पर हमारा बच्चा तो चीज़ का पता ही नहीं है, इन चीज़ों में है नहीं। सरकारी नौकरी की जॉब की तैयारी कर रहा था मेरा बच्चा, बहुत तैयारी करता, बड़ी उम्मीद लगा रही थी मेरी मम्मी, ये करूँगा मैं अपने यहाँ नहीं रहेंगे, हम अच्छी जगह रहेंगे। मेरे बच्चे की उम्मीदों में पानी फेरे, मेरे बच्चे को दुनिया से उठा लिया इन्होंने। तो एनकाउंटर चाहिए और योगी सरकार आनी चाहिए, जितने मकान है बुलडोजर होना चाहिए। कि ऐसी भी खबरें सामने आ रही है कि तरुण की शादी होने वाली थी, 30-25 आदमी, बड़े भाई बेटा छोटे के भाई की हो जाती, उल्टे उसके रिश्ते आ रहे थे बड़े वाले के। होली के दूसरे दिन ही देखने आ रहे थे 2 बंदे उसको देखने, बड़े भाई को। बाबा मैं 2-3 साल तक अभी शादी नहीं करूंगा, मेरे बड़े भाई की करो। तो उसको ढूंढने में वो कह रहा, त्योहार चल रहा था ना हमारा, तो सब अब त्योहार में सब बिजी हो जाते हैं। मेरे तो बाद में होली के बाद वो जिस दिन हुआ ना, उसके दूसरे दिन ही मेरे लड़के को, बड़े वाले को देखने के लिए आते 2 जगह तो से। मतलब ये था कि जैसे बड़े भाई की शादी में ये अब जिस महिला की वजह से ये पूरा विवाद शुरू हुआ, काली और सायरा, आज उसकी गिरफ्तारी हो गई है। उस गिरफ्तारी को कैसे देख रहे हैं आप? पहले उनको रियल में कुछ दिखाया नहीं मेरे को, तो आज गिरफ्तारी हो गई, एक को भी नहीं दिखाया मेरे को। तो भाई दिखा रहा मेरे को, एक को तो दिखाते ना। संतोष होएगा, ये लोग पकड़े गए, वो सबकी इनकी लीडर आनी है चाहिए, इनकी वो सब लीडर है वो सबके। वो हमेशा खाज फैलाती है, और फिर उसको बुला, वो फिर वो कॉल करती है ना, फिर वो सब भाग के ताड़ आते हैं। ये सबकी लीडर है, ये सबकी ज्यादा सायरा, वो फिर सायरा काली। यहाँ पर घर पर तरुण के जो रिश्तेदार हैं वो मौजूद हैं, और कई समाज सेवी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस जघन्य अपराध के बाद वो किस एक्शन की मांग कर रहे हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। मैडम, मेरा नाम सोनू तितोरिया है और मैं ईस्ट दिल्ली से हूँ, कृष्णा नगर से। करीब आज 5वां दिन है, हाँ 5वां-6वां दिन है मैडम। जैसे कि आज ये बहुत ही दुखद घटना है मैडम। आज पूरे देश का हिंदू जो है रोष में है, और बहुत दूर दूर से मैंने कि भी देखा, पूरी जो है पूरे जो है समाज के लोग आ रहे हैं भिन्न भिन्न जगहों से। बहुत ही दुख का विषय है ये। एक जो है ना, मैं कहूँगा कि एक साजिश, एक घटिया मानसिकता, जिहादी मानसिकता जो इन लोगों की है, वो फिर एक दिल्ली में भरपाई एक परिवार के ऊपर। एक माँ का जवान लाल चला गया, इससे बड़ा दुख कोई हो नहीं सकता माँ बाप के आगे, उसका जवान बेटा चला जाए। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आज पूरी की पूरी जो है ये उत्तम नगर जो है पूरा का पूरा जो है ये आज छावनी में तब्दील है। ये मैं मेट्रो स्टेशन से जब मैं उतरा, जब मैं मेरे साथी आए, मेरे साथ 8-10 लोग आए हैं मेरे साथ, तो पूरा छावनी में बदला हुआ है। वहाँ पर पूरा हिंदू समाज आज वहाँ पर इकट्ठा था, जो कि आने नहीं दे रहे यहाँ पर लोगों को। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, ये बहुत ही कायरतापूर्ण जो है दर्शाई है एक समुदाय ने। एक अकेले को 40-50 लोगों ने एक साजिश के तहत इतनी बुरी तरीके से मारा, सिल्लियों से मारा, डंडों से मारा, चाकुओं से मारा, इतनी बुरी तरीके से मारा, बहुत ही कायरतापूर्ण। ये देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है।
इसमें हमारे जो है हमारी गवर्नमेंट को सोचने वाली बात है। हमारी गवर्नमेंट जो हमारा जो है सिस्टम है, प्रशासन है, इसको सोचना मतलब बहुत ही गंभीरता से लेना पड़ेगा इस विषय को। ये आने वाले समय के अंदर आज इस माँ का लाल गया है, कल दूसरे घर की भी बारी आ सकती है, कल मेरे घर की भी बारी आ सकती है, आपके घर की भी बारी आ सकती है, ये हर परिवार के ऊपर आ सकती है। अभी हम लोग अगर जो जागरूक नहीं हुए, हमने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया, तो मैडम आप इसको भोगने के लिए तैयार रहना। अब ये जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, अतिक्रमण 4-4.5 फुट ढाया गया है एमसीडी की तरफ से, सीलिंग हो रही है उनके लीगल फैक्ट्रीज पे, इस एक्शन को किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या संतुष्ट हैं इस एक्शन से? मैडम मैं रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने योगी सरकार का सिस्टम अपनाते हुए दिल्ली में ये मकान तोड़ा है। लेकिन मैं फिर दोबारा से कहना चाहूँगा मैडम कि एक अपराधी नहीं है, एक मकान टूटा है वहाँ पर, आप समझ रहे हैं, अपराधी एक नहीं है। अरे वो लड़का तो 10 पे भारी था अकेला, उसकी आप पर्सनालिटी देखो, आप उसकी पर्सनालिटी देखो, आप वो 10 पे भारी था अकेला। वो क्षत्रिय समाज से, खटीक समाज से, क्षत्रिय समाज से डरने वालों में से कम नहीं है। वो जो हिंदू है वो डरपोक कौम नहीं है। लेकिन ये लोग एक जो है ना इकट्ठे होकर के आना, ये क्या इनकी मानसिकता है, क्या इनकी विचारधारा है? मैं कह रहा हूँ ये एक साजिश के तहत चल रहा है ये समुदाय। लव जिहाद हो गया, लैंड जिहाद हो गया, एक फोन पे 100 लोगों का आना, औजार लेकर के, हथियार लेकर के, ये बहुत ही विचारणीय विषय है। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा सरकार से कि अपराधी एक नहीं है, वो जितने भी अपराधी हैं सभी के मकान गिरने चाहिए, सभी का एनकाउंटर होना चाहिए योगी सरकार की तरह। इस माँ की आवाज को मैं कह रहा हूँ, इस बात को आज इतना दिल दुखी है मैडम। 12 बजे से ये टाइम आ गया, शाम के 5 बज गए, हमें 2 घंटे तो 3 घंटे तो हमें यहाँ आने में लग गए, सिर्फ मेट्रो स्टेशन से यहाँ पे 8-10 गली जबकि घर है यहाँ पर, पूरी छावनी यहाँ पे तब्दील है यहाँ पर। आज हिंदू समाज, मैं कह रहा हूँ सब हिंदुओं को, चाहे वो किसी भी जाति विशेष से है, अपनी जाति छुपा एक तरफ करके हिंदू बनो, सबसे पहले बनना पड़ेगा तुम्हें। आज नहीं तो कल मेरी बात ध्यान रखना, बनना पड़ेगा आपको, अपनी बहन बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आपको एक होना पड़ेगा। क्योंकि दूसरे समुदाय के लोग, वो उनकी विचारधारा बहुत ही घटिया है, जो उनको पढ़ाई शिक्षा दी जा रही है बहुत ही घटिया दी जा रही है। वरना ऐसा तो मैंने कहीं नहीं दिखा, कहीं नहीं सुना। ये भाईचारे का कहते हैं, भाईचारा भाईचारा भाईचारा, अरे कहाँ गया भाईचारा? रोजे रमजान का दिन, मतलब रमजान चल रहे, इतना पाक महीना चल रहा तुम लोगों का, तुम लोग कहते हो हैं, और उसके अंदर तुमने लहू लुहान कर दिया, माँ का लाल छीन दिया। इससे शर्मनाक घटना, कायरतापूर्ण जो घटना तुमने करी है, इससे आपकी मानसिकता जो है दर्शाती है कि आप किस विचार के समुदाय, क्या विचार है आपके। इस माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। और मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इनको आर्थिक सहायता दी जाए। इनके बेटा है, इनका छोटा बेटा है, उसको सरकारी, बड़ा बेटा है इनका बड़ा बेटा है, उनको सरकारी नौकरी दी जाए, इस परिवार को भरण पोषण के लिए। और 2 करोड़ रुपए की डिमांड करते हैं हम कि 2 करोड़ रुपए इनको सहायता दी जाए, इनके बुढ़ापे के लिए, इनके लिए सरकारी नौकरी दी जाए। और फिर दोबारा से खून का बदला खून होना चाहिए, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। और उन जो अपराधी जो बाकी हैं उन पे बुलडोजर एक्शन होना चाहिए उनके घरों पे। एक से नहीं बनेगा वो, बार बार मैं देख रहा हूँ रील के अंदर एक ही घर दिखा रहे हैं कि बुलडोजर चला दिया प्रशासन ने। एक घर पे नहीं, वो अपराधी और भी तो हैं, उनके सीने ऐसे चोड़े होंगे और कल को दूसरे घर टारगेट करेंगे वो। इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। और अभी भी हिंदू नहीं जागा तो कभी नहीं जागेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आप लोगों से। तो इस वक्त तरुण के घर में माहौल बेहद तनावपूर्ण है। एक माँ का लाल चला गया और प्रशासन की तरफ से एक्शन जो किया जा रहा है उससे परिवार पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। बहरहाल देखना होगा कि तरुण के घर वालों की मांग क्या सरकार के कानों तक गूंजती है या फिर नहीं।